हेलो गाइस, स्वागत है आपका। सो गाइस, थैनोस भले ही इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में एज अ मेन विलन की तरह दिखा हो, मगर इससे पहले भी कई मौक़ों पर वो एमसीयू में दिख चुका है। साथ ही थैनोस एक ऐसा विलन है जिसका सुपर हीरो फैंस को बहुत बेसब्री से इंतजार था। सो गाइस, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको टॉप 10 बेस्ट मोमेंट्स ऑफ थैनोस इन एमसीयू दिखाने वाला हूँ, जहाँ ये लिस्ट बेस्ड है मोस्ट पावरफुल, एक्साइटिंग, इमोशनल या बैटल जैसे मोमेंट्स पर। तो गाइस, चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, थ्रेटनिंग रोनन। भले ही गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 1 का मेन विलन रोनन था, लेकिन फिर भी कोई था जिससे खुद रोनन भी डरता था, और वो कोई और नहीं बल्कि थैनोस था। साथ ही रोनन ने थैनोस के इस सिपाही से तू मैं करी और उसका सिर मरोड़ दिया। लेकिन जैसे ही थैनोस कहना शुरू करता है कि अगर मैंने कुछ सीरियसली नहीं लिया तो वो तुम हो लड़के, या फिर तुम्हारी पॉलिटिक्स मुझे बोर करती है, या थैनोस का ये कहना कि अगर तुम दोबारा खाली हाथ आए यानी बिना ऑर्ब लिए आए, देन आई विल बाथ द स्टार वेस इन योर ब्लड, यानी मैं इस ब्रह्मांड को तुम्हारे खून से रंग दूंगा। ये कहना काफ़ी औसम था। साथ ही इस सीन में थैनोस ने ये भी कबूला कि उसकी फेवरेट डॉटर गमोरा है। नंबर 9, थैनोस इन हिज गार्डन। थैनोस के स्नैप के बाद उसका अपने गार्डन में दिखना और फिर कुछ विलन जैसे काम ना करना, ये सबूत है कि वो इन्फिनिटी स्टोन्स बस इसलिए चाहता था ताकि वो दुनिया को बढ़ती पॉपुलेशन से बचा सके, ना कि स्ट्रॉन्गेस्ट इन यूनिवर्स होना चाहता था। यहाँ तक कि एवेंजर्स के वहाँ आने पर भी थैनोस का ये कहना कि उसका काम पूरा हुआ और उसने इन्फिनिटी स्टोन्स के इस्तेमाल से इन्फिनिटी स्टोन्स को ही डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि कोई भी उसके किए हुए काम को पलट ना सके, ये दिखाता है कि उसकी प्लानिंग कितनी तगड़ी थी। साथ ही उसका थोड़ी भी खुद को बचाने की एवेंजर्स से कोशिश ना करना क्लियरली जो रूसो की बात को सही प्रूफ करता है कि थॉर ने थैनोस का सर भले ही दर से अलग किया हो, मगर ये थैनोस का सुसाइड था। नंबर 8, एड्रेसिंग नेब्यूला एंड गमोरा। नेब्यूला और गमोरा एक साथ होते हैं, लेकिन तब एक धुआंधार एंट्री के साथ थैनोस एंटर करता है जो बिल्कुल खतरनाक दिखता है। जहाँ थैनोस करीब अपने 10 फीट लंबे डबल एज स्वॉर्ड के साथ एंट्री करते हुए बोलता है कि तुम्हें रोनन की शिप में जाना है क्योंकि उसे ऑर्ब का लोकेशन मिल चुका है। या थैनोस का ये बोलना कि अगर उसने तुम्हें वहाँ देख के नाराज़गी जताई या मना किया तो उसका काम तमाम होगा, ये बताता है कि थैनोस का डर हर जगह है। साथ ही थैनोस की स्वॉर्ड और उसकी बॉडी में खून का दिखना ये इशारा है कि हाल फिलहाल में ही किसी का काम तमाम हुआ है। नंबर 7, रियलिटी इज ऑफन डिसअपॉइंटिंग। नोवेयर में थैनोस कलेक्टर टिवान को टॉर्चर कर रहा होता है, मगर गमोरा बीच में आ जाती है और थैनोस के अंदर अपना गॉड स्लेयर ब्लेड डाल देती है। लेकिन थोड़ी देर बाद ये दिखता है कि ये तो बस एक थैनोस का छलावा था, ना कि सच्चाई। और थैनोस का ये कहना रियलिटी स्टोन को दिखाते हुए कि वास्तविकता अक्सर निराशाजनक होती है, ये काफ़ी थ्रिलिंग था। प्लस ये सीन थैनोस की इमेजिनेशन की कैपेबिलिटी को दिखाता है, क्योंकि रियलिटी स्टोन तभी और वैसे ही काम करेगा जैसे आपकी माइंड के अंदर इमेजिनेशन होगी। साथ ही स्टार-लॉर्ड के अटैक्स को बबल्स में बदल देना या फिर वहाँ से निकलते हुए कहना कि रिश्ता मंजूर है, बहुत फनी था। लेकिन इससे भी फनी ये था कि स्टार-लॉर्ड अपनी गन दिखाकर 3 इन्फिनिटी स्टोन लिए थैनोस को जान से मारने की धमकी देता है। नंबर 6, अल्टीमेट सेक्रीफाइस ऑफ थैनोस। जैसे हर लड़का अपनी क्रश का नंबर पाने के लिए कुछ भी करता है, वैसे ही थैनोस इन्फिनिटी स्टोन्स पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, चाहे वो अपनी बेटी नेब्यूला को टॉर्चर करना हो या फिर थॉर जैसे एसगार्डियन से पंगा लेना हो। लेकिन यहाँ वॉर्मिर में थैनोस अपनी ही बेटी गमोरा को सेक्रीफाइस करने जैसे झमेले में फंस गया था, लेकिन एट द एंड उसने अपने मिशन को चुना और गमोरा को सेक्रीफाइस किया, जो बहुत इमोशनल था। मगर असल बात ये नहीं, बल्कि असल बात ये है कि थैनोस जैसे एक बड़े विलन ने ये दिखा दिया, चाहे कोई कितना बड़ा विलन ही क्यों ना हो, लेकिन कोई ना कोई होता है जिसे वो भी बहुत चाहते हैं, और थैनोस अपनी बेटी गमोरा को सबसे ज़्यादा चाहता था। नंबर 5, फेसिंग गार्डियंस एंड एवेंजर्स एट टाइटन। हीरोज ने अपनी तगड़ी प्लानिंग थैनोस के खिलाफ ज़रूर की थी, मगर थैनोस भी यूं ही थैनोस नहीं कहलाता है। जहां टाइटन में थैनोस ने नेब्यूला के एक ज़ोरदार प्लेन हिट को लिया, या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे सॉर्सरर के स्किल्स का बखूबी से सामना किया, चाहे पावर स्टोन की मदद से क्रिम्सन बैंड्स ऑफ सिटोरा को तोड़ना या सोल स्टोन से रियल डॉक्टर स्ट्रेंज को इस भीड़ में से पहचानना, दिखाता है कि थैनोस अपने काम में कितना माहिर है। वहीं अर्थ के बेस्ट डिफेंडर आयरन मैन को भी अपने सामने टिकना ना देना बताता है कि थैनोस क्या क्या कर सकता है। वहीं अपनी बात को पूरा करना, टाइम स्टोन के बदले आयरन मैन की जान को बख्श देना, ये दिखाता है कि थैनोस अपनी बात का कितना पक्का है। नंबर 4, एंड गेम्स ड्यूरेबिलिटी। पूरी एवेंजर्स पूरी थैनोस की आर्मी के अगेंस्ट, जिसके बाद ये एक फेयर बैटल था, लेकिन तब भी थैनोस अकेले ही लगभग सारे हीरो से फाइट करता है बिना इन्फिनिटी गॉन्टलेट के और सिर्फ एक डबल एज स्वॉर्ड के साथ। जहां थैनोस स्कारलेट विच यानी वांडा जैसे कैरेक्टर के साइनिक बोल्ट्स या उसके टेलीकाइनेसिस या एनर्जी फील्ड्स तक को सर्वाइव कर चुका था, या फिर थॉर जैसे एक एसगार्डियन गॉड और कैप्टन जैसे एक सुपर सोल्जर से लड़ना हो, या फिर कैप्टन मार्वल का सामना करना हो जिसे थैनोस अपनी जगह से हिला भी नहीं पाता है, तब वो अपनी चालाकी से पावर स्टोन को हाथों में लेकर उसे दूर करता है। ये सब काफ़ी मज़ेदार थे। प्लस थैनोस का रेन फायर या जस्ट डू इट कहना इस मोमेंट को फनी भी बनाता है। नंबर 3, टेकिंग स्पेस स्टोन। थैनोस वैसे ही इटर्नल और डिवियन जीन्स होल्ड करने के कारण बहुत पावरफुल है, मगर जब थैनोस के पास पावर स्टोन आया तो वो अनस्टॉपेबल ही हो गया। जहाँ थैनोस ने गॉड ऑफ थंडर थॉर को भी नहीं छोड़ा और उसे पावर स्टोन की मदद से इतना टॉर्चर किया कि उसके भाई लोकी तक को आखिर में टेसरेक्ट निकाल कर देना ही पड़ा।
था। साथ ही थैनोस का लोकी के इस अटैक को रोकना हो या फिर लोकी को उसके भाई थॉर के सामने खत्म करना, ये शो करता है कि थैनोस कितना खतरनाक है। वहीं इस सीन में जब हल्क जैसा कैरेक्टर भी थैनोस को रोकने आता है, थैनोस वहाँ भी अपने जोरदार कॉम्बैट स्किल से हल्क की धुलाई करके क्लियरली सभी सुपर हीरो फैंस को ये मैसेज दे देता है कि वो कितना पावरफुल और डेंजरस है। खास करके तब जब उसके पास पावर स्टोन जैसा एक इन्फिनिटी स्टोन हो या फिर जब वो अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने इन्फिनिटी गॉन्टलेट को पूरा करने जा रहा हो। नंबर 2, हैंडलिंग द ट्रिनिटी। भले ही थैनोस अकेला हो और उसके पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट ना हो, मगर तब भी थैनोस आयरन मैन का सबसे एडवांस सूट मार्क 85 से टक्कर ले लेता है या फिर थॉर तक को ओवरपावर कर देता है, जो अपने म्योलनियर और स्टॉर्मब्रेकर जैसे मैजिकल वेपन्स के साथ था। यहाँ तक कि थैनोस के पास आयरन मैन के लाइटनिंग रिफोकसर का भी जवाब था या फिर कैप्टन जैसे सुपर सोल्जर और उसके बैटल स्किल्स तक से भी थैनोस निपट लेता है। साथ ही वर्दी कैप्टन अमेरिका भी अपने म्योलनियर के साथ ज़्यादा देर थैनोस के सामने टिक नहीं पाया, बल्कि थैनोस ने अपने डबल एज स्वॉर्ड और अपनी सुपर स्ट्रेंथ के बदौलत कैप्टन की वाइब्रेनियम शील्ड तक को एक पीस ऑफ केक की तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। या सीधे सीधे कहूँ तो एमसीयू की ट्रिनिटी को थैनोस अकेले ही काफ़ी आसानी से संभाल लेता है, जिस कारण इस फाइट सीन में थैनोस बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखता है। वेल गाइस, नंबर 1 में जाने से पहले मैं कुछ ऐसे मोमेंट्स स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा जिन्हें मैं इस लिस्ट में नहीं डाल पाया, मगर वो मोमेंट्स भी काफ़ी सही थे। सो स्पेशल मेंशन स्माइलिंग थैनोस इन एवेंजर्स 1 पोस्ट क्रेडिट सीन्स, Fine, I will do it myself in Age of Ultron post-credit scenes, Thanos with Gamora in Soul World, smiling Thanos in his garden at Infinity War, I am inevitable scene, टर्निंग इनटू डस्ट एट एवेंजर्स एंड गेम फाइनल बैटल। तो गाइस, अब बात करते हैं नंबर 1 बेस्ट मोमेंट के बारे में। नंबर 1, थैनोस इन वकांडा। जहां थैनोस अपने इन्फिनिटी गॉन्टलेट के साथ विजन के सर पे रहे माइलस्टोन को लेने वकांडा पहुंचा, वहीं सारे एवेंजर्स मिलकर थैनोस को रोकने आए, मगर ना ही वॉर मशीन के ये अटैक्स काम आए, ना ही ब्लैक पैंथर या ब्रूस बैनर का हल्क बस्टर आर्मर। थैनोस ने एक एक करके सभी को ठिकाने लगाकर सारे हीरोज़ को एक क्लियर मैसेज दे दिया कि थैनोस जो बोलता है वो करके ही रहता है। वहीं वांडा भले ही थैनोस को कुछ देर तक रोककर माइलस्टोन डिस्ट्रॉय कर देती है, मगर थैनोस के पास उसका भी जवाब था और टाइम स्टोन के इस्तेमाल से विजन को दोबारा जिंदा किया थैनोस ने और 6 इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट करके एक गॉड तक बन गया। यहाँ तक कि थॉर का मोस्ट पावरफुल वेपन भी थैनोस को ज़रूर घायल करता है, मगर थैनोस को स्नैप करने और आधी पॉपुलेशन को मिटाने से नहीं रोक पाता है, जिस कारण ये मोमेंट सबसे पावरफुल, थ्रिल और बहुत ड्रामेटिक था। सो गाइस, ये थी टॉप 10 बेस्ट मोमेंट्स ऑफ थैनोस इन एमसीयू से रिलेटेड एक वीडियो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही कमेंट करके बताएं आपको सबसे बेस्ट मोमेंट इनमें से कौन सा लगा। और ऐसे ही ऑसम और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। साथ ही मेरे नए चैनल कैप्टन हेमंत 360 को भी सब्सक्राइब करें, जहां मैं मार्वल और डीसी रिलेटेड कॉमिक्स की स्टोरीज आपको बताऊंगा। तो गाइस, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। दिस इज आवर कैप्टन साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।